राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन हार अनंत। राम महापुरुष रामचरण जी महाराज जी वाणी जी में फरमा रहे हैं, पृष्ठ संख्या 6 पर, अतः साखी सुमरण को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम रात दिवस रटबो करे नहीं आन सुकाम। रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम। कि महापुरुषों ने तो एक ही परमात्मा एक इष्ट को धारण किया, एक इष्ट में रहे। महापुरुष फरमा रहे कि मेरे शीश पे तो एक निरंजन परमात्मा, एक निरंजन परमात्मा। रामचरण का शीश पर एक निरंजन राम, एक ही निरंजन राम। रात दिवस रटबो करे नहीं आन सुकाम। रात दिन रटने का काम, आन से किसी प्रकार का काम रहा ही नहीं। राम राम रसना रटे आन धर्म नहीं आस। रामचरण अविगत रता सुमरे सा सुसास। राम राम रसना रटे। महापुरुषों ने तो राम का नाम रसना से रटा, रसना से राम का नाम रटा और नहीं आन धर्म नहीं आस। आन धर्म की किसी प्रकार की आशा नहीं करी। आन धर्म जो बाहरी धर्म है, बहिर्मुखता है, तो गुरुदेव फरमा रहे उसकी किसी प्रकार की आशा नहीं करी। एक ही रटन लगाई, रामचरण अविगत रता। महापुरुष उस अविगत में रत हो गए। सुमरे सांसु सांस, श्वास श्वास, सांस श्वास श्वास में सुमरण किया। रामचरण इस जीव का वारस एको ही राम, ताहि सुमर सुख लीजिए दूजा तज बेकाम। रामचरण इस जीव का वारस एको ही राम। ये जीव बिल्कुल अकेला है, मात्र एकमात्र वारिस है, वो है परमात्मा। उसके अलावा तो ये बिल्कुल लावारिस है, कोई वारिस नहीं है। रामचरण इस जीव का वारस एको ही राम, ताहि सुमर सुख लीजिए। वारिस एकमात्र वो परमात्मा है, तो महापुरुष फरमा रहे उसका सुमरण करो, उस परमात्मा को भजन करके सुख की प्राप्ति करो। दूजा तज बेकाम, बाकी सब बेकार, किसी भी काम के नहीं। काम के इसलिए नहीं है कि कभी काम आ नहीं सकते, कभी किसी की सहायता कर नहीं सकते, इसलिए सब बेकाम है, वो सहायता कर ही नहीं पाएंगे। रामचरण भज राम को यो सबका सिरजनहार, राम छाड़ कर मत बहे आन देव की लार। रामचरण भज राम को यो सबका सिरजनहार। परमात्मा सबका सिरजनहार, सबका सृजन करने वाला है। जो सबका सृजन करता है परमात्मा का भजन कर, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन किया। राम छाड़ कर मत बहे आन देव की लार। उस चेतन परमात्मा को छोड़ के और आन देव के साथ मत दे, आन देव के साथ तू बह मत। आन देव का मतलब है कि जो सब अपन मन गणंत बना रखे, सब बाहर मन गणंत अपने अनुसार काम करते हैं, जड़ को पूजते हैं और चेतन को छोड़ दिया, तो गुरुदेव फरमा रहे वो आन देव हैं। आन देव आदर नहीं, रामचरण मुख राम, रात दिवस रटबो करे निरंकार सुकाम। आन देव आदर नहीं, महापुरुषों ने फरमा दिया, ये अनुभव कर लिया कि वो तो जड़ है। अब जड़ का क्या आदर करें, जड़ का क्या आदर करें। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि मेरे मुख में तो मात्र राम का नाम है,
आन का आदर कभी किया ही नहीं, रात दिवस रटबो करे निरंकार सु काम। मात्र रात दिन रटने का काम रहा और निरंकार से ही काम रहा। रात दिन राम का भजन रटा, भजन को रटा, भजन किया और निरंकार से काम रहा। आन का कभी आदर नहीं किया, रात दिवस रटबो करे आणे मन इकतार। रामचरण मत बीसरे निरंकार आधार। इस जीव का आधार ही निरंकार है। इस शरीर में टिका हुआ है तो उस परमात्मा के आधार पे टिका हुआ है। उस परमात्मा को तो भूल मत जिसके आधार पे टिका हुआ है। रात दिवस रटबो करे आणे मन इकतार। मन ने उस इकतार को धारण कर लिया, रात दिन उसी सुमरण में रहता है। इसलिए अपने को महापुरुष फरमाते कि जो परमात्मा तेरा आधार है, जो तेरे को दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आधार तेरे को उसी का है, उस परमात्मा का सुमरण करो, उस परमात्मा को भजो। रामचरण राम भजन बिन गति नहीं, समझ मन बारंबार। राम भजन सु भय टले, जामे फेर न सार। राम भजन बिन गति नहीं, समझ मन बारंबार। हे मन, तू बार बार इस बात को समझ ले, तू बार बार इसको समझ ले कि राम भजन के बिना तेरी गति होने वाली नहीं है। राम भजन सु भय टले, जामे फेर न सार। महापुरुष फरमाते मेरी बात में इतना सा भी फेर सार नहीं, इतना सा भी कहीं कोई बाद में भी अंत तक भी न कभी बदलाव आया न कभी आएगा कि राम भजन से ही भय जाएगा। अपने मन का जो भय है वो राम भजन से जाएगा। मन में कितना भय है। अपन बाहर से तो नीडर नजर आते, बाहर से तो अपन कह देते वाह जो होगा होगा, लेकिन अंदर का भय राम जी जानते हैं। भाई 24 घंटे सताता है। बाहर तो अपन दिखावे के लिए कह देते वाह जो होगा होगा देख लेंगे, लेकिन अंदर का भय परमात्मा जानता है कि तो बाहर भले ही कुछ ही कह दे, अंदर का भय तो राम जी जानते हैं। इसलिए वो जो भय है वो भजन से जाएगा, राम भजन से। और गुरुदेव फरमारे भजन से भय जाएगा जिसमें फेर सार जरा सा भी नहीं, जरा सा भी फेर सार की बात नहीं कहूँ। सांसा भागे जीव का, करे राम सुहेत। इतना ही में बहुत है, जे कोई जाने चेत। सांसा भागे जीव का, करे राम सुहेत। यदि जीव का सांसा भाग जाए, राम से ऐसा हेत किया कि सारा संशय भाग जाए, तो इतना ही में बहुत है, जे कोई जाने चेत। तो बस उसको और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इतना में ही बहुत हो गया। यदि तूने इसको चेत के जान लिया, अभी अपन अचेत है, अभी अपन अचेत है, दिखने में तो चेतन नजर आ रहे हैं पर अपना दिमाग अचेत, सुनते ही नहीं। वो तो बहुत अलग बात है, भक्ति तो बहुत आगे की बात है, भक्ति तो बहुत आगे की है। तो गुरुदेव फरमारे जिसने भी चेत लिया वो समझ गया, बस इतना बहुत हो गया कि यदि जीव का सांशा भाग गया और राम जी से हेत हो गया, उसमें सब कुछ काम बन गया, उसमें सब कुछ बन गया। सांसा भागे जीव का, करे राम सुहेत। इतना ही वे बहुत है, जे कोई जाने चेत। राम चरण चित राम सु, लाग रयो लिवलीन। इन विधि कोई लाग सी, जिनका रज कर लीन। राम चरण चित राम सु, लाग रयो लिवलीन। महापुरुषों का चित्त तो राम जी में लो लग गई, उचित राम जी में लग गया। इन विधि कोई लाग सी, जिनका रज कर लीन। जैसा महापुरुषों का चित्त राम जी में लगा, ऐसा और कोई भी लगेगा, और कोई भी अपने जैसा जीव भी लगेगा तो उसका काम बन जाएगा। महापुरुष तो असाधारण थे, अपन अत्यधिक साधारण है, लेकिन महापुरुष हमारे यदि अपन ने भी ये काम किया तो अपन भी असाधारण रूप में चले जाएंगे, उनके जैसे बन जाएंगे। जैसा उनका हुआ वैसा का वैसा अपना होगा। रामचरण चित राम सु, लाग रयो लिवलीन। इन विधि कोई लाग सी, जिनका रज कर लीन। उसका काम पूरा बन जाएगा। तन मन तो नैचल करे, संयम आसन साध। ब्रह्म शब्द ब्रह्म में सुरत रह, छाड़ सकल बकवाद। तन मन तो नैचल करे, तन और मन को तो नैचल कर दिया,
नैचल जो चलायमान था, जो चंचल था, भागा भागा जाता था, उस तन मन को महापुरुषों ने नैचल किया। और जो भी करेगा संयम आसन सार, संयम रखा और आसन को साधा, शब्द ब्रह्म में सुरत रहा और उस शब्द ब्रह्म में सुरता रही। झाड़ सकल बकवास, बाहर की व्यर्थ की बकवास छोड़ के, व्यर्थ के चर्चा छोड़ के, व्यर्थ की बकवास छोड़ के सुरता उस ब्रह्म में निवास कर गई। तन मन तो नैचल करे, जी मुख इमृत पी जिए, जी मुख विष क्यों खाए, राम चरण बकवाद तज, राम नाम लियो लाए। जी मुख अमृत पी जिए, जी मुख विष क्यों खाए। जिस मुख से तू अमृत का पान करता है उसी से तू विष खाता है। विष का मतलब क्या है कि फालतू की बकवास, तेरी मेरी फालतू की बकवास करता है, व्यर्थ की बकवास करता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। ईर्ष्या राग द्वेष तेरी मेरी, तो गुरुदेव फरमा रहे जिस मुख से तू राम का नाम लेता उसी मुख से तू ऐसा करता। एक साथ दोनों काम एक साथ बनेंगे नहीं, इसलिए महापुरुष जी मुख अमृत पी जिए। जिस मुख से सीधे बैठो, सीधे सीधे बैठोगे तो नींद नहीं आएगी, खाली पेट दुखे थोड़ा सा और थोड़ा सा सुस्ती जाएगी, सुन नहीं आएगा। तो जी मुख अमृत पी जिए, जी मुख विष क्यों खाए, उस मुख से विष क्यों खाता है। रामचरण बकवाद तज, राम नाम लियो लाए। तू व्यर्थ की बातों को छोड़ और राम का नाम ले। व्यर्थ की बात छोड़ और राम का नाम, राम राम रटबो करे, रात दिवस एक धार, आगे ही सुख होएगा, राम तणे दरबार। राम राम रटबो करे, रात दिवस एक धार, एक धारा के साथ राम के नाम की रटन लगानी। रात दिन एक धारा के साथ महापुरुष हमारे जो भी राम की रटन लगाएगा आगे ही सुख होएगा, राम तणे दरबार। परमात्मा के दरबार में उसको सुख की प्राप्ति मिलेगी, आगे ही सुख होएगा। अभी तो होगा ही और आगे भी सुख ही सुख मिलेगा। पर शर्त क्या है? शर्त यह है कि एक धारा के साथ करना है। अब एक धारा के साथ किसी के मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं है, मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं आए, तब जाके ये काम बनेगा। तब जाके ये काम बनेगा। राम 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 रटबो करे, रात दिवस एक धार, आगे ही सुख होएगा, राम तणे दरबार। तन की तो निर्गुण दिशा, मन का छाड़ विकार, भजिए केवल ब्रह्म को, तजिए यो संसार। तन की तो निर्गुण दिशा, मन का छाड़ विकार। तन की दिशा कैसी होनी? निर्गुणी होनी, यानी तीनों गुणों से परे होनी। निर्गुणी का मतलब है कि बाहर किसी प्रकार की चाहना नहीं होनी, तो बस तीनों गुणों से परे हो, तीनों गुणों में चाहना ही चाहना है। तो तन की तो निर्गुण दिशा, मन का छाड़ विकार, और मन के सारे विकारों को छोड़ और तन की सारी चाहना को खत्म कर, सारी इच्छा शक्ति को खत्म कर, एकमात्र परमात्मा में लगा। तन की तो निर्गुण दिशा, मन का छाड़ विकार, भजिए केवल ब्रह्म को, तजिए यो संसार। केवल ब्रह्म को भजो और इस संसार का त्याग करो, तब जाके सुमरण। सुमरण के अंग में अपना अपना सुमरण कहाँ है? गुरुदेव फरमा रहे हैं, तो देख लो। ये करके सुमरण करना, ये करके फिर सुमरण करना है। तन की तो निर्गुण दशा, मन के सारे भावों को छोड़ के, मन के सारे गुणों का त्याग करके और फिर मन के सारे विकारों को छोड़ के और भजिए केवल ब्रह्म को, उस केवल ब्रह्म को भजो, तजिए यो संसार। अपन संसार में अटके हैं, अपन संसार में हैं। सुमरण कीजे एक रस, दूजा भरम निवार, रामचरण तृष्णा तजे, तो उतरे भव पार। सुमरण कीजे एक रस, दूजा भरम निवार। एक रस के साथ सुमरण करना, बाकी सब भरमों का निवारण करना। सुमरण कीजे एक रस, एक रस में लीन होके राम जी का सुमरण करना, दूसरे सारे भरमों का निवारण करना। रामचरण तृष्णा तजे, तो उतरे भव पार। तेरी तृष्णा खत्म होगी तो तू भव से परे होगा,
तृष्णा हटेगी तो भव पार होगा। सुमरण कीजिए राम का सबसे होए निशंक, समदृष्टि होए देखिए कहाँ राव कहाँ रंक। सुमरण कीजिए राम का सबसे होए निशंक, सबसे निशंक हो, किसी प्रकार की शंका मत रखना कि ये ऊंचा है कि ये नीचा है कि अच्छा है कि ये बुरा है कि अपना है कि पराया है। इन शंकाओं को छोड़ के और राम का भजन करना। सब बराबर है, क्या करना है, समदृष्टि हुई देखिए, समदृष्टि होके देखिए, मन में समदृष्टि रखना, कहाँ राव कहाँ रंग। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे ऊंचे कुल का हो चाहे नीचे कुल का हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, समदृष्टि होके सुमरन साचा सार है, झूठा जगत विहार, झूठा तज साचा गए तब जीवा होए उद्धार। सुमरन साचा सार है, गुरुदेव फरमा सुमरन सच्चा सारा, थोड़ी सी दे सकती हैं। सुमरन साचा सार है, सुमरन सच्चा सार है, झूठा जगत विहार, संसार का सारा व्यवहार झूठा है, झूठा तज साचा गए तब जीवा होए उद्धार। झूठे को छोड़ के सच्चे को धारण करें तब जाके जीव का उद्धार होगा। तो महापुरुष हमारे झूठा सीधा फरमा दिया कि सारा संसार का व्यवहार झूठा है, सब संसार का व्यवहार झूठा है और सुमरण ही सच्चा सार है। अब व्यवहार क्यों झूठा है, क्योंकि कभी संसार में अच्छे बन ही नहीं सकते। इसके आगे तो क्या समझाएंगे और क्या कहेंगे, और क्या कहेंगे। कभी कोई किसी का सगा होता ही नहीं, कोई गर्दन भी काट देगा ना, कोई किसी को धन्यवाद नहीं देता। आज तक किसी के बच्चों ने अपने माता पिता को धन्यवाद नहीं किया, हमारे लिए इतना रख गए। उल्टा कहते हैं कि सही नहीं रख गए, थोड़ा ऐसा रख जाते, ऐसा रख जाते कि ऐसा रख जाते कि ऐसा कर जाते कि ऐसा कर जाते। कभी कोई किसी को धन्यवाद नहीं। 24 घंटे उनके लिए खड़े रहोगे, पर 1 मिनट भी बैठ जाओगे तो फिर 24 घंटे भूल के वो 1 मिनट याद रखेंगे। वो याद रखेंगे जब बैठे अपन, वो याद नहीं रखेंगे कि जब अपन खड़े के खड़े रहे। इसलिए संसार का सारा व्यवहार झूठा है, सुमरण साचा सार है, झूठा जगत व्यवहार, झूठा तज साचा गए। इसलिए झूठे को छोड़ के तू सच्चे को धारण कर, तब जीवा होए उद्धार, तब जीवों का उद्धार होगा। जीव पलट होए ब्रह्म बुद्धि, जो निज दिन सुमरे राम, लोभ मोह तृष्णा मिटे तब पावे विश्राम। जीव पलट होए ब्रह्म बुद्धि, जो निज दिन सुमरे राम। अभी अपन जीव बुद्धि, अपन अभी जीव बुद्धि है। ब्रह्म बुद्धि कब होंगे, जब राम का नाम लेंगे, जब राम का रात दिन। जीव बुद्धि कैसे कि अपन उस बात की कल्पना भी नहीं कर पाते। कल वो जो दृष्टांत रिपीट अपन करते हैं कि हंस उड़ता हुआ एक कुएं की पाल पे जाके बैठ गया और उसके अंदर मेंढक था। तो उसने मेंढक ने पूछा हंस से, आप कहाँ से आए। बोले अरे मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं तो समुद्र के वहां से आया हूँ, पर मैं निर्धन। बोले समुद्र, मैंने सुना तो है समुद्र होता कैसा है। मेंढक ने थोड़ी सी छलांग लगी, बोले इतना बड़ा। तो उसने कहा नहीं। फिर उसने और थोड़ी छलांग लगी, बोले इतना ही बड़ा होता होगा। बोले नहीं। फिर उसने कुएं का पूरा चक्कर लगाया, फिर बोला इससे बड़ा तो नहीं होता होगा, ये तो पक्का है। जब उसने ना बोला तो फिर वो जो मेंढक था थोड़ा नाराज जैसा हो गया। बोले तो अपने आप को जाने क्या समझ रहे, इससे बड़ा तो कभी समुद्र हो ही नहीं सकता। ऐसे अपन जीव बुद्धि, अपन उस परमात्मा के देश को जानते नहीं, अपन अपने आप में ही सिमटे हुए। और अपन कहते इससे बड़ी दुनिया होती नहीं। अपन अपने 4 लोगों में सिमटे हुए और पूरा जीवन निकाल दिया, पूरा जीवन 4-5 लोगों में निकाल दिया उसी की गाथा, और उसी को जीवन समझ रहे, उसी को। अपन ने बाहर कभी देखा ही नहीं कि सुबह क्या ने, शाम क्या ने, दिन क्या ने, रात क्या, अपने को कुछ पता नहीं है। जीव ब्रह्मांड हाँ, अनंत लोग देख, बिल्कुल अनंत लोग, ब्रह्मांड अनंत। तो अपनी बुद्धि तो जीव बुद्धि, अपन तो बहुत लिमिटेड है, अपन उसके आगे का कभी सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो ब्रह्म बुद्धि कब होगी, जो निज दिन सुमरे राम, रात दिन राम का स्मरण करेंगे तो ब्रह्म बुद्धि। लोभ मोह तृष्णा मिटे तब पावे विश्राम, लोभ मोह और तृष्णा मिटेगी तब जाके विश्राम आएगा। भजन बिना छूटे नहीं रामचरण भव पास, जे चावे दीदार को तो रटिए सांस उसास।
भजन बिना छूटे नहीं रामचरण भव पास। भजन बिना छूटे नहीं रामचरण भव पास। छे पे भजन बिना छूटे नहीं रामचरण भव पास। जे चावे दीदार को तो रटिए सांस उसास। ये जो भव की पासी है ये भजन के बिना छूटेगी नहीं। यदि तू दीदार चाहता है राम जी के तो रटिए सांस उसास। तो श्वास उश्वास के साथ रटन कर, श्वास उश्वास में रटन लगा। निज दिन बजिए राम को तजिए नहीं लगार। रामचरण आठू पहर बल पल पल बारंबार। निज दिन बजिए राम को तजिए नहीं लगार। रात दिन राम का भजन कर और तजिए नहीं लगार। एक पल भी मत एक पल भी मत छोड़। रामचरण आठू पहर पल पल बारंबार। आठों पहर पल पल बार बार परमात्मा का भजन कर। रसना रटिए राम को जड़िए नहीं कपाट। रामचरण मुख मुंद के खाली रहे निराट। रसना रटिए राम को जड़िए नहीं कपाट। कपाट को बंद मत कर, रचना से राम का नाम। मुख को बंद करके मत रे। अपना शरीर तो काम करता है, मुख बंद देता है। संदास जी महाराज ने, माणी जी ने फरमाया कि तेरा तन तो कहीं भी रहे, मुख से तेरे को राम का नाम लेना है। और अपन तो जाने कहाँ विचारों में खोए रहते हैं, कब काम शुरू होता है कब खत्म होता है अपने को कुछ पता नहीं। तन कहीं रहता है तो महापुरुष हमारे तन की तो तेरी ये अवस्था रहे, पर मुख से तो राम का नाम ले लो। अब अपने पास ऐसे देखो तो कितना समय है, तन काम कर रहा है, मुख तो खाली का खाली, पूरा समय मुख खाली। फिर अपन बोलते अपने को समय नहीं मिलता। तो महापुरुष के लिए तुझे बैठने का कहाँ बोल रहे हैं। तू तो रोटी बना रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तेरे को मुंह हिलाना है, सिर्फ मुंह हिलाना है। वो अपने से हिलाते नहीं बनता। कारण क्या है कि अपने कर्म इतने जबरदस्त है, कर्मों की गति और बुद्धि इतनी नीची है, जीव बुद्धि। एक तो अपना प्रयास भी नहीं है, कर्म तो है ही है पर अपन प्रयास भी नहीं करते। अपन प्रयास भी नहीं कर रहे हैं कि अपने कर्म कम हो जाए, तो उस प्रयास में भी नहीं है। तो निज दिन रसना रटिए राम को जड़िए नहीं कपाट। रामचरण मुख मूंद के खाली रहे निराट। तू तो मुख बंद करके और खाली का खाली है। जो आहार मुख से करे तो तिरपत होवे मन। खुद्या न भागे प्राण की रख्या सुरत में अन। जो आहार मुख से करे तो तिरपत होवे मन। महापुरुष फरमाए कि यदि तू भोजन मुख से करेगा तो मन तिरपत हो। यदि तू मुख से भोजन करेगा तो मन में तृप्ति आएगी, तो पेट भरेगा। पर खुद्या न भागे प्राण की, लेकिन प्राणों की भूख नहीं भागेगी। कब? रख्या सुरत में अन्न। सुरता में अन्न तो रख लिया पर उसको खाया नहीं। सुरता में अन्न रख लिया कि हाँ अन्न है, भोजन बना है, 56 पकवान है, लेकिन उसको खाया नहीं। जब तक तेरी भूख जाएगी नहीं। ऐसे अपन बोलते नहीं हम लेते तो नहीं पर अंदर तो है। ऐसे अपन सफाई देते हैं, बोले नहीं क्या करें, लेते तो नहीं है लेकिन हाँ हमारे मन में तो वही है। तो गुरुदेव फरमाने मन में तो फिर भोजन भी मन में ही रख लो, हर चीज, पैसे भी मन में ही रख लो, सब काम बंद करो और सिर्फ मन में रखो और प्रयास मत करो। तो गुरुदेव फरमाने उससे काम बनेगा नहीं, मन में रखने से काम नहीं बनेगा, उसको करना पड़ेगा। अपन बड़ी अच्छी सफाई देते हैं, नहीं हमारा इष्ट तो वही है, करते नहीं तो क्या हुआ, इष्ट वही है, मानते वही हैं, सब कुछ वही। तो गुरुदेव फरमाने उससे थोड़ी ना होता है, तेरे को रटन लगानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। रामचरण रसना रटे तो लहे राम रस स्वाद। प्यासा मुंडो बीच के जन्म गुमावे बाद। रामचरण रसना रटे तो लहे राम रस स्वाद। रसना से रटेगा तो राम का रस का स्वाद लेगा। प्यासा मुंडो बीच के जन्म गुमावे बाद। प्यासा है वो मुंडा भीज के रहा तो पी तो पाया ही नहीं, तो व्यर्थ जन्म ऐसा का ऐसा ही घुमा दिया। उभय सहंस रसना रटे सो भी था के नाय। जाको बीचा क्यों बने एक जीव मुख माय। उभय सहंस रसना रटे, उभय सहंस रसना रटे, 2000 जीवा से
शेषनाग जी, शेषनाग जी 2000 जीवा से डरते हैं, सो भी थके ना, वो भी नहीं थके, वो भी नहीं थके, जाकू भी जा क्यों बने, एक जीव मुख माय। तो अपने तो एक ही जीव है, उसको भी अपन ने भींची हुई है, उसको भी अपन ने भींची हुई है, तो कैसे काम बनेगा। अभी साहब ने कहा ना, दुनिया की बकवाद में तो कपाट को बंद कर दे, हाँ, और सुमरन में कपाट को खोल दे। अपना हाँ, बिल्कुल उल्टा ऋषि ने है। कहा ना, खोल दे बंद कर दे, तो कब खोलूं कब बंद करूं, तो उन्होंने खुलासा किया हाँ, कैसे कर कि तू व्यर्थ की बातों में मुख को बंद कर दे, और परमात्मा के भजन में मुख को कपाट को खोल। खोल दे। कितनी ऊंची बात। और अपना ठीक उल्टा उल्टा है, काम। अपना मुंह परमानेंट खुला रहता है, दुनिया की बकवास में परमानेंट मुंह खुला, उसमें अपने को थकान भी नहीं आती, न नींद आती है, न थकान आती है, और पूरी चेतनता बनी रहती है। देखा, एक शब्द निकल जाए, कोई किसी के बारे में कह, एक शब्द भी अपना कभी निकलता नहीं, अनसुना कभी नहीं होता है, उस बात को अपन अच्छे से सुनते हैं। और यहाँ अपन गुरु के शब्द को सुनते ही नहीं, कह रहे हैं अब इनका तो रोज का काम है, अपन आके अपनी थकान निकाल के चले जाते हैं, यहाँ से फ्रेश होके जाते हैं यहाँ से। रामचरण रसना रटे, उभय सहंस रसना रटे, सो भी थाके नाय, जाको बिचा क्यों बने, एक जीव मुख माय। सुमरण करिए राम का, तज के मान अमान, रामचरण तब ही खुले, घट में कंचन खान। सुमरण करिए राम का, तज के मान अमान। महापुरुष सुमरण के साथ बहुत सारी शर्तें लगाते कि सुमरण, खाली सुमरण से काम नहीं, ये सारी चीजें साथ साथ में करनी पड़ेगी। मान और अमान, संसार के मान अमान को छोड़ के और राम जी का सुमरण कर, रामचरण तब ही खुले, घट में कंचन खान। तब तेरे कंचन की खान खुलेगी। घट में ही कंचन खान है, पर वो खुलेगी कब, जब तू मान और अमान को छोड़ के और राम जी का भजन करेगा। राम राम रसना रटे, उड़ सतगुरु को भाव, रामचरण तब पाइए, हीरो का दरियाव। राम राम रसना रटे, उड़ सतगुरु को भाव। ये दो चीजें होनी चाहिए कि रसना से तो राम का नाम रटना है, और हृदय में सतगुरु के प्रति भाव हो। ये दोनों चीजें साथ चलेगी कि ज्ञान और भजन दोनों एक साथ चलेगा। खाली ज्ञान से काम नहीं बनेगा और खाली भजन से काम नहीं बनेगा, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों दो पहियों से गाड़ी चलती है, जैसे संसार में भी गृहस्थी की गाड़ी दो पहियों से चलती है, हर गाड़ी दो पहियों से चलती है, ऐसे भजन की गाड़ी भी दो चीजों से चलेगी कि राम राम रसना रटे। खाली एक से काम नहीं बनेगा कि खाली गुरु के प्रति भाव रख लिया, ज्ञान ले लिया, उससे काम नहीं चलेगा, या खाली भजन कर लिया, उससे काम नहीं चलेगा। दोनों एक साथ चलेंगे। राम राम रसना रटे, उड़ सतगुरु को भाव, रामचरण तब पाइए, हीरो का दरियाव। हीरो हीरा नहीं मिलेगा, हीरो का दरियाव मिलेगा। महापुरुषों ने कहा हीरो का दरियाव, हीरो का सागर मिलेगा, सागर मिलेगा। एक दो की तो बात है ही नहीं। रामचरण सुमरण करे, तो चंचल मन होई थीर, गगन मंडल में पेश कर, पावे अमृत शीर। रामचरण सुमरण करे, तो चंचल मन होए थीर। अपनी सबसे बड़ी समस्या यही कि अपना मन थीर नहीं, मन रहता नहीं है, मन टिकता नहीं है। तो महापुरुष हमारे मन को टिकाने के लिए पहले तेरे को भजन करना पड़ेगा, तो उसकी चंचलता खत्म हो। कोई बच्चा है नर्सरी का, बोलेगी जब ये बैठना सीखेगा तभी इसको स्कूल भेजेंगे, तो फिर तो कभी नहीं भेज पाएंगे, ना वो बैठना सीख पाएगा ना भेज पाएंगे। भेजेंगे 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 तो बैठना सीख जाएगा। बोले नहीं नहीं, अभी तो बैठना नहीं जानता, ये जब बैठना जानेगा तब भेजेंगे, तो ऐसे तो कभी नहीं जा पाएगा। उसको भेजते 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 एक समय ऐसा होगा कि वो अपने आप सीख जाएगा। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि चाहे मन लगे नहीं लगे, पर भजन करते 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 वो स्थिर हो जाएगा। भजन करना शुरुआत तो ऐसे इसमें चंचलता में ही करनी पड़ेगी, अपना मन तो कभी शांत होगा नहीं। कई बोलते नहीं, जब मन ही नहीं लगता तो क्या मतलब है, मन लगेगा तब करेंगे, मन कभी लगेगा ही नहीं। ऐसे तो कई करोड़ों जन्म निकल जाएंगे, मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए रामचरण सुमरण करे, तो चंचल मन होए थी। तू सुमरण करेगा तो तेरे मन की चंचलता खत्म हो जाएगी। गगन मंडल में पेश कर, फिर वो सुरता 10वें द्वार में चली जाएगी और पीवे अमृत शीर, उस अमृत धारा का पान करेगी।
शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास, राम चरण वाके सही होसी ब्रह्म प्रकाश। शील दया संतोष धन राम भजन की प्यास। शील दया संतोष रूपी धन और राम भजन की प्यास, ये सब चीज साथ में रखनी। सबसे पहले तो राम भजन की प्यास रखनी, फिर राम भजन की प्यास के साथ में शील दया और संतोष रूपी धन। शील दया और संतोष रूपी धन ये साथ में यदि जिसने रख लिया तो रामचरण वाके सही होसी ब्रह्म प्रकाश, तो उसको 100% ब्रह्म प्रकाश होगा ही होगा। उस ब्रह्म देश की प्राप्ति होगी, ज्ञान का प्रकाश खुलेगा ही खुलेगा, ज्ञान का प्रकाश प्रगट होगा ही होगा। चिदानंद चिरंजीव है हे सुख सागर राम, राम चरण सुख राम में और सबे बेकाम। चिदानंद चिरंजीव है हे सुख सागर राम। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? जो चिदानंद है, जो चिरंजीव है। चिरंजीव का मतलब होता है अमर है। परमात्मा अमर है। चिदानंद है जो आनंद स्वरूप है, उसका स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। तो वहाँ दुख का काम कैसा? अब जिसका स्वरूप ही आनंद है, भाई शक्कर का स्वरूप ही मीठा है तो उसमें खारापन कैसा? बोले नहीं, थोड़ा खारापन, खारापन आएगा ही कैसे? शक्कर का स्वरूप ही मीठा है, उसमें खारापन कैसा? ऐसे परमात्मा का स्वरूप आनंद स्वरूप है, तो वहाँ दुखों का कोई काम नहीं है। जो चिरंजीव है तो अब उसका आकर रूप ही चिरंजीव है, रूप ही अमर है, तो वहाँ मरण का कोई काम नहीं है, अस्थिरता का कोई काम ही नहीं है। हे सुख सागर राम, वो तो सुखों का सागर है। राम जी सुखों का सागर है। रामचरण सुख राम में और सबे बेकाम। यदि तेरे को मन में शांति लानी है और सुख की प्राप्ति करनी है तो मात्र राम भजन से होगी, बाकी सब बेकाम है। अपन कहते हैं मन में शांति नहीं आ रही है, शांति नहीं आ रही है, तो अपन भजन, मात्र भजन से शांति मिलेगी, मात्र भजन से शांति मिलेगी। जैसे अपन अपने घर में रहते तभी सुख मिलता है, दूसरों के घर में चाहे डंलप के गद्दे भी लगे तो वहाँ सुहाएगा नहीं। अपन बोलेंगे अब आए अपने घर में तो शांति है। अपन कहीं भी जाएं, कितना ही सुख मिल जाए, 56 पकवान मिल जाए, लेकिन घर की एक सूखी रोटी भी खा के जो अंदर आनंद आएगा वो बाहर नहीं आता है। तो अपना निज स्वरूप वही है, राम का नाम है। इसलिए अपन अभी बाहर हैं, जीव बाहर भटक रहा है, इसलिए उसको सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है। जब वो अंदर जाएगा घट में तब जाके उसको शांति मिलेगी। हर प्रश्न का उत्तर है। हर प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर है, तब जाके उसको सुख की प्राप्ति होगी, तब जाके उसको शांति मिलेगी। रामचरण सुख राम में और सबे मिल बेकाम। राम नाम तत्सार है या बिन और कुछ नाई, रामचरण जप राम को मिले राम ही मान। राम नाम तत्सार है या बिन और कुछ नाई, राम नाम ही तत्, राम नाम ही तत्व है, राम नाम ही तत्वों का सार है, सारों का सार है, या बिन और कुछ ना। इस राम के नाम के बिना और कुछ भी नहीं है। रामचरण जप राम को मिले राम ही रामाही। राम में मिलना है तो एक ही तरीका है कि तेरे को राम को जपना पड़ेगा, और तेरे को कुछ पूछने ही क्यों जी क्या करे क्या करे क्या करे। गुरुदेव फरमाते सीधा उत्तर दे दे, तेरे को कुछ नहीं करना, एकमात्र राम का जाप करना है बस। तू जो नाम रटेगा तो तू नामी बन जाएगा, राम का नाम रटते रटते उस नाम में समा जाएगा। तो जाप ही करना है तो राम में मिलेगा। जो कोई सुमरे राम को जाका निर्मल चित, बलिहारी में नाम की काटे मेल अनंत। जो कोई सुमरे राम को जाका निर्मल चित्त। अभी अपना चित्त कैसा है? मेल विकारों से भरा हुआ। क्यों? क्योंकि अपन मेल विकार को रटते हैं, जैसे को रटेंगे वैसा चित्त में अपने बगदा भरा हुआ है। और राम का नाम रटेंगे तो सब हट जाएगा, वो सब व्यर्थ का हटेगा। निर्मल को रटेंगे तो निर्मल चित्त हो जाएगा, अपने शुद्ध विचार हो जाएंगे। इसलिए महापुरुष हमारे की बलिहारी में नाम की, महापुरुष उस नाम की बलिहारी है। काटे मेल अनंत, जो अनंत मेलों को काट देता है वो नाम है। महापुरुष उस नाम की बलिहारी है।
अपन नाम की बलिहारी क्यों नहीं है? क्योंकि अपन ने अनुभव नहीं किया, अपन रटते ही हैं। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं, जो कोई सुमरे राम को जाका मन वश होए, सदके जाऊं नाम के शत्रु पकड़ दिया मोय। जो कोई सुमरे राम को जाका मन बस होए। मन बस कब होगा? जो राम का भजन करेगा। अपने प्रश्नों का उत्तर देने क्या करें, मन वश में नहीं होता। मन वश में नहीं होता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो गुरुदेव सीधा उत्तर दे रहे कि अपना भजन सही है ही नहीं तो लगेगा कैसे? अपना अपन भजन करेंगे तो लगेगा। अपन ने किया क्या है? अब आटे में नमक जितना तो उससे क्या होगा? आटे में जितना आटा उतना ही नमक। वो ऐसा गुरुदेव फरमा रहे भाई, उसमें शक्कर मिठाई में बराबरी की डालनी पड़ती। तो वो तो बोल रहे हैं कि शेर मन आटे में बिल्कुल जरा सी एक दो दाने शक्कर, बोले नहीं अभी मीठा नहीं हो रहा, मीठा नहीं हो रहा। तो गुरुदेव चेता नहीं लग रहा, उसमें भी चेता नहीं लग रहा। अब 24 घंटे में अपन ने 2-4 मिनट एक फॉर्मेलिटी करके फिर अपन गिनाते नहीं करते तो है, पर मन नहीं लगता। तो बोले करा कितना तुमने? अब जहाँ तू है 24 घंटे वही मन लगेगा। मन की क्या गलती है बेचारा, मन तो वही रहेगा जहाँ तू है, मन वही रहेगा। भाई मन में 24 घंटे विचार क्या आते? जाने अनजाने थोड़े, जो अपन सामने देखते हैं वही तो आते, और किसी के ऐसे नहीं आते। जो कोई सुमरे राम को जाका मन बस होए, सदके जाऊं नाम के शत्रु पकड़ दिया मोय। मैं उस नाम के सदके जाऊं, उस नाम की बलिहारी जाऊं जिसने मेरे को शत्रु को पकड़ दिया। शत्रु कौन? अपना मन। मन शत्रु है, तो शत्रु जो किसी से पकड़वा नहीं सकता था वो नाम ने पकड़वा लिया। इसलिए मैं इस नाम की बलिहारी हूँ कि उसने मेरे शत्रु को पकड़वा दिया। जो कोई सुमरे राम को जाका मन बस होए, सदके जाऊं नाम के शत्रु पकड़ दिया मोय। जो कोई सुमरे राम को जाका दीर्घमंत, वारी जाऊं नाम पर रंक किया धनवंत। जो कोई सुमरे राम को जाका दीर्घमंत, दीर्घ मता उसी का है, ऊंचा मता उसी का है जो राम जी का सुमरन करे। क्यों? क्योंकि सारे मते वहीं ले जाते हैं। जितने वेद शास्त्र और जितने मत मतांतर है, सबका उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। तो सबसे ऊंचा मता वही है जो राम का सुमरन करे। वारी जाऊं नाम पर रंक किया धनवंत। मैं वारी जाऊं उस नाम पर जिसने रंक को धनवान बना दिया, भिखारी से अमीर बना दिया। कुछ भी नहीं था, खाली का खाली जीव था, उसको ब्रह्म रूप दे दिया। उस नाम की मैं बलिहारी हूँ। राम राम जी राम महाराज राम। राम राम राम।